अपने दिन की एक अच्छी सी शुरुआत कीजिए। मॉर्निंग रूटीन आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके बाद सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, एक पेपर के ऊपर आप लोगों को यह लिखना है कि मुझे घर में से कौन सा एरिया है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है कि आपका किचन। अब किचन में जाके आप लोगों को 2-3 टारगेट एरियाज़ हैं, उन्हें फोकस करना है। सबसे पहले आपका काउंटर टॉप होता है, जो कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो काउंटर टॉप में सारा सामान ऐसे ही फैल जाता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और देखने में भी हमारा काउंटर टॉप बहुत ही बेकार दिखता है। तो इसलिए जैसे आप किचन में कुकिंग करें, उसके बाद अपने जो काउंटर टॉप एरियाज़ होते हैं उन्हें बिल्कुल क्लीन करके रख दें। वैसे तो कुकिंग करते समय सामान रहता ही है और जो जो सामान हमें चाहिए होता है वही सामान काउंटर टॉप में रहते हैं। तो फ़िलहाल सिर्फ उन सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें, ताकि आप कुकिंग करते समय आपका किचन गंदा ना दिखे, आपका काउंटर टॉप भी गंदा ना दिखे, मैसी ना लगे। इसलिए कुछ कुछ सामानों को उनको उठाकर उनकी सही जगह पे रखें और काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रखें। तो इस तरीके से हम खाना बनाते समय भी अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। दूसरा, कौन से एक्सपायर प्रोडक्ट हैं आप लोगों के किचन में, चाहे वह मसाला हो, आटा हो, बाकी सूजी, मैदा, वह सारे पैकेट्स आप लोगों के किचन में होते हैं या उनकी एक्सपायर डेट निकल जाती है, तो उनको टाइम से उनको साइड कर दें। तीसरा, आप लोगों के किचन में ऐसे कौन से कवरेज आइटम हैं जिन्हें आप लोगों को हटाना है, वह टूट चुके हैं, क्रैक्स हो चुके हैं या फिर वह इतने पुराने हो चुके हैं कि अब आप लोगों को उन्हें रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में लिख लेंगे कि किचन को किस तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या नहीं रखनी है, तो इस तरीके से आपका किचन अच्छे से सेटअप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे किचन का जो एरियाज़ हैं जो हमें अच्छे से क्लीन करना होता है उनको अच्छे से साफ़ कर दें और जो जो चीज़ आपको करनी होती है उनको सुबह फटाफट से कर लें। तो इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा दिमाग सुलझे हुए तरीके से काम करता है। हमारे माइंड में ये फोकस रहेगा कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है और मैं बाकी का घर नहीं फैलाऊंगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम गृहिणियाँ पूरे घर को समेटने में लग जाती हैं, क्योंकि हमने उससे इतना फैला दिया होता है। जब भी हम कोई छोटा सा काम छेड़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे फोकस रखिएगा कि मुझे क्या करना है और कितना करना है। जब आप ऐसे कोई बड़े काम स्टार्ट कर रही हैं जहाँ से आपको चीज़ें हटानी है, कोई स्पेस आप लोगों को ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों के घर के बेडरूम है, जो आप लोगों का डाइनिंग एरिया है, वह हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, अगर उस टाइम पे बच्चे का स्कूल से आना हो जाता है, तो उन्हें कम से कम रूम साफ़ मिले। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन कामों को सुबह ही स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से हम अपने घर को तो सेट कर नहीं पाते और यह काम भी फैला रहता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपने बेडरूम वगैरह हैं जो उन्हें क्लीन करके एकदम सेट कर देना है। उसके बाद आप लोग इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर आप लोग हमेशा अपना टिप टॉप रखें। घर में कभी भी गेस्ट आ सकते हैं, जब बच्चे आते हैं तो उन्हें भी घर जब साफ़ सुथरा मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इवन आप लोगों का भी स्ट्रेस कम होगा कि कम से कम यह काम ख़त्म करने के बाद मुझे अब घर तो सेट नहीं करना पड़ेगा। अब तो ये बिल्कुल आम सी बात हो गई है कि घर के काम भी अब हमें स्ट्रेस देने लगे हैं।
मतलब पहले जो घर के काम सुकून दिया करते थे, अब उनसे स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इनके सिंपल सॉल्यूशन होते हुए भी हम लोग उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम हम दे नहीं पा रहे हैं। और जब टाइम नहीं होगा तो हर चीज़ को हम भाग भाग के ही ख़त्म करते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर में साफ़ सफाई रखना। ये मैं भी बोलती हूँ और आप लोगों को हर कोई जो मिलेगा वही यही बोलेगा कि हाँ, घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर मुझे जितना प्यारा लगेगा, मैं उतनी ज़्यादा उसे अच्छे से मेंटेन कर सकूँगी, क्योंकि जब हमें अपना घर इतना अच्छा लगता है, जैसे मुझे अपना घर अच्छा लगता है, वैसे ही सभी को अपना घर अच्छा लगता है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है। तो सब उसे अपने घर को उसी तरीके से मेंटेन करना जानते हैं और करते भी हैं। तो बस मैं भी अपने घर को उसी तरीके से मेंटेन करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे अब आई मैं डस्टिंग करने के लिए। तो घर में कई चीज़ें होती है जो वॉल में लगी रहती हैं, चाहे आप उसे मतलब फ़ोटो फ्रेम हो या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइज़र हो जो वॉल पे लगा रहता है, जैसे ये टीवी स्टैंड है। तो आप इन चीज़ों पे देखिएगा, थोड़ी बहुत धूल तो लगी ही रहती है। हर दूसरे तीसरे दिन इन्हों पे धूल लग जाती है, जो कि हमें कपड़े की मदद से अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और अगर हम इसे अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग नहीं करेंगे तो ये धूल की इतनी मोटी परत हो जाएगी ना कि फिर उन्हें साफ़ करना इजी नहीं, कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम डेली डेली क्लीनिंग करते हैं तो वो सफाई ईज़िली हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग हमें डेली करनी चाहिए। और अगर जो वर्किंग वुमेन होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, और उन लेडीज़ों के लिए भी बहुत ही मतलब गर्व की बात होती है जो वो दोनों घर घर भी और अपना जॉब भी मेंटल दोनों को एक साथ कर लेती हैं। तो हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हमारा तो घर को मेंटेन करना यही काम होता है। पर जो हाउसवाइफ के अलावा जो जॉब भी करती हैं, वो उन वाइफ़ों के लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है और जिस वजह से उनकी रोज़ क्लीनिंग डस्टिंग होने में दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है। तो उसके बाद अब मैंने जो घर की मैटें थी उनको अच्छे से क्लीन किया, झाड़ के एक साइड पे रख दिया है, ताकि झाड़ू लगाने से पहले जो भी हमारी घर में मैटें होती हैं उन्हें पहले बाहर रख देते हैं। क्योंकि अगर उन्हें अंदर ही रखेंगे और हम झाड़ू लगाएंगे तो फिर से कूड़ा इकट्ठा होने लग जाता है, धूल मिट्टी निकलती है, जिससे हमें घर की सभी मैटों को पहले बाहर रख देना चाहिए। उसके बाद ही हम अपने घर में पूरे घर की झाड़ू लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पे जो भी रूम थे जितने भी, सब जगह मैंने झाड़ू लगा दी है। सुबह का वक्त ही एक ऐसा समय होता है जब किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, ना कोई आवाज़, ना कोई मांग, ना कोई शिकायत। उस वक्त आप सिर्फ आप होती हैं। जब आप सुबह जल्दी उठती हैं तो आप दुनिया से पहले खुद को चुनती हैं। यही सेल्फ लव की सबसे पहली शुरुआत है, क्योंकि जो इंसान खुद को रोज़ थोड़ा सा समय देता है वही धीरे धीरे खुद की कदर करना सीख जाता है। और जब आप खुद की कदर करने लगती हैं तो दुनिया अपने आप आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ नींद से उठना नहीं है, ये उस सोच से उठना है जिसमें आप हमेशा आखिरी नंबर पर होती हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने आप को यह मैसेज देते हैं, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। लेट उठते ही ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी हमें धक्का दे रही है। तो इसलिए गाइस, सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए, और ख़ासकर हाउसवाइफ को, क्योंकि उनके पास पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने झाड़ू की पूरी कंप्लीट कर ली है, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लिया है और सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और इसके बाद मैंने फटाफट से अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए फटाफट से नहा धो के आई हूँ, कपड़े चेंज करके आई। क्योंकि जब हम अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर लेते हैं उसके बाद अपने आप को फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे फटाफट से अब नहा धो के आई हूँ। आज मैंने बाल नहीं धोए हैं
और नहाया धोया है, उसके बाद ही सीधा ब्रेकफास्ट होगा। तो बस यहाँ पे नहा धोने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं आप सबको पता है कि सर्दियों में हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा रूखापन सा आ जाता है, जिसके लिए हमें मॉइस्चराइजिंग स्किन में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से मॉइस्चराइज़र किया है और उसके बाद मैंने ऊपर से एक स्वेटर डाली है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में ठंड लगी रही है और दिन में जब धूप आ जाती है तो उसके बाद मैं स्वेटर उतार देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने स्वेटर डाल दी है और अब ब्रेकफास्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।